नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें बताया गया है। ये जो विज्ञापन है आज ही के दिन यानी कि 5/11/2023 को ही आया है और इसमें पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उसके लिए फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, विज्ञापन दिया गया है जिनमें कुल मिला के 1275 आपका कुल रिक्त है। कुल रिक्त स्थान जो है 1275 है। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है यह आज से ही यानी कि 5/10/2023 से ही यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से ही भराना जो है सो प्रारंभ हो गया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो जाके भर सकते हैं। अब इसका क्या है, क्वालिफिकेशन, एज, ये सब हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके। तो इसका जो पे लेवल है वो 6 पे लेवल है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आवेदन के लिए पात्रताएं क्या क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो भारतीय नागरिक का होना चाहिए। ठीक है, इसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं सभी। ठीक है, और अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2023 तक, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपको ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका उम्र सीमा का जो गणना किया जाएगा वो भी 1/8/2023 के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि किसके लिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो एज का यदि हम लोग बात करते हैं तो सामान्य कोटि का जो जनरल पुरुष के लिए, ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो एज है वो 20 साल का है। ठीक है, और अधिकतम जो है मैक्सिमम वो 37 साल का है। ठीक है, और वहीं यदि हम लोग जनरल महिला का बात करते हैं तो मिनिमम एज उसका 20 साल है और अधिकतम 40 साल है, यानी कि उनको जो है सो 3 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, वहीं यदि हम पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो है वो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम जो है सो 40 साल है। ठीक है, जिसको BC1 BC2 कहते हैं हम लोग, उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो है सो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यानी कि SC ST के लिए आपका मिनिमम एज जो है सो लड़का और लड़की दोनों के लिए, पुरुष महिलाओं दोनों के लिए ही आपका मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम जो है सो 40 साल है। ठीक है, माफ करिएगा, इसमें मैक्सिमम एज जो है सो 42 साल है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC ST के लिए। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद जो शारीरिक मापदंड होनी चाहिए आपके बॉडी का, तो इसमें है आपका सीना, ऊंचाई, वजन में कोई अंक जो है सो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए। तो ऊंचाई का यदि हम लोग बात करते हैं, हाइट का, तो जो जनरल कैटेगरी से सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के जो BC1 BC2 में आते हैं, है ना, OBC जिसको हम लोग कह सकते हैं, उनको मिनिमम जो है सो हाइट उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना है, तो 165 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं यदि हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बात करें, ठीक है, तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी कि SC ST के लिए भी आपका 160 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यदि महिलाओं का बात करें हम लोग, तो सभी वर्ग के महिलाएं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे SC ST में हो, चाहे OBC का हो, सबके लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग सीना का बात कर लेते हैं, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है सो मिनिमम जो होना चाहिए सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो है सो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। कितना? तो 81 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और फुलाकर जो है, जब हम लोग सांस अंदर लेके, जब सीना फूल जाता है सांस अंदर लेने से, तो वह जो है सो कम से कम मिनिमम 186 ये आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए? फुला करके 86 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीना फुलाने के बाद सीना में कम से कम जो है सो 5 सेंटीमीटर का जो अंतर है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। वहीं यदि हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बात करें तो 79 सेंटीमीटर दिया गया है बिना फुलाए, ठीक है। और फुला करके जो है सो आपको 84 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। इसमें भी वही 5 सेंटीमीटर का गैप है, क्लियर है। वहीं जो है आपका वजन का यदि हम लोग बात करें तो सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए जो मिनिमम वजन रखा गया है, आपका जो वेट होना चाहिए वो 48 किलो होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसका परीक्षा किस हिसाब से होगा, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं ज़रा सा। तो परीक्षा जो होगा इसका, ये लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। आवेदन पत्र जब लेने के बाद उसमें जो भी काट छांट करना रहेगा वो करने के बाद जो है सो ये परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा जो है सो 2 चरण में होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा और एक प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जो और जितना भी आपका क्वेश्चंस आएगा सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी कि आपका ऐसा समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो सबसे पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें किस प्रकार से है, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पत्र होगा वो 200 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें से कुल 100 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना हो गया, तो 100 और टोटल मार्क्स फुल मार्क्स जो हो गया वो 200 का होगा, ठीक है। और इसका जो टाइम दिया जाएगा, टाइम 2 घंटे का होगा, क्लियर है। और इसमें मिनिमम आपको 30% नंबर आपको लाना है, तभी जाकर के ये प्रारंभिक परीक्षा को आप पास करिएगा, ठीक है। उससे कम यदि होता है तो आप फेल में आ जाइएगा, क्लियर है। अब इसमें जो है सो जितना भी रिक्त पद है हमारा, उससे 20 गुना अभ्यर्थी को चुना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है दूसरा चरण परीक्षा का, जिसमें इसमें भी आपका मुख्य परीक्षा जो है सो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सफल विद्यार्थी होंगे उन्हीं को बैठने का अवसर दिया जाएगा। और इसमें भी जो है सो 2 पत्र होता है, 2 पेपर आपका होगा, ठीक है। पहला जो पेपर होगा वह सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है, जनरल हिंदी, ठीक है। तो सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। और ये भी कितना घंटे के लिए होगा, तो 2 घंटा का होगा। इसमें भी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपका। और इसमें भी मिनिमम आपको 30% नंबर लाना है, ठीक है, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा, क्लियर है। और ये जो आपका पेपर 1 होगा, मेंस पेपर 1 का, ठीक है, ये आपका जो मेरिट बनेगा उसमें यह जोड़ा नहीं जाएगा नंबर, ठीक है। तो मिनिमम आप 30% नंबर लाइएगा तो काम बन जाएगा, ज़्यादा इसमें झंडा गाड़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है द्वितीय
पत्र। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे देखिए। तो सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन से है, सामान्य विज्ञान से है, ठीक है, जीके जीएस हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री हो गया, इसके बाद आपका भारतीय भूगोल ज्योग्राफी से, ठीक है, मैथ्स हैं इसमें, इसके बाद मानसिक योग्यता से मानसिक योग्यता को जांचने के लिए जो प्रश्न होते हैं रीजनिंग वाला, ठीक है, ये रीजनिंग से। तो क्लियर हो गया किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन से है ना, जीके जीएस, नागरिक शास्त्र हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय भूगोल, गणित और आपका रीजनिंग। क्लियर है। इसमें भी आपका कुल मिला के कितना क्वेश्चंस होगा, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे आपका। ठीक है, इसका भी जो आपका टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो है सो दोनों चरण का जो परीक्षा होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जो आप पेपर 1 दीजिएगा, मेंस पेपर 1 जो जनरल हिंदी का हो गया, और बाकी जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपको बताएं पेपर 2, उसमें दोनों में ही जो है सो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। क्या मार्किंग है इसमें देखिए, इसमें किस हिसाब से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लेंगे उसमें। ठीक है, क्लियर है। एक गलत उत्तर के लिए कितना नंबर कटेगा आपका, तो 0.2। ठीक है, अब इसमें जो है सो मेंस परीक्षा होने के बाद इसमें आपका 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा स्टेज आता है एग्जाम का। तीसरा स्टेज में क्या क्या है, तो देखिए अब तीसरा स्टेज में आपका है तो दौड़ है। ठीक है, जितना भी पुरुष है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है सो 1 मील का दौड़ रखा गया है। ठीक, यानी कि 1.6 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसके लिए समय सीमा कितना दिया गया है, तो 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर या फिर 1 मील आपको दौड़ना है। ठीक है, और वहीं महिलाओं के लिए बात करें तो सभी कोटि के महिलाओं के लिए वह जो दौड़ है वह 1 किलोमीटर का होगा और उसका समय सीमा होगा 6 मिनट। क्लियर है। अब इसके बाद ऊंची कूद हो गया, यानी कि हाई जंप जिसको हम लोग कहते हैं। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है सो मिनिमम 4 फीट। ठीक है, और उससे 4 फीट से कम यदि कोई कूदता है तो वह असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं महिलाओं के लिए जो है यह मिनिमम 3 फीट है। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता है आपका लंबी कूद, जिसको हम लोग लॉन्ग जंप कहते हैं। ठीक है, सभी पुरुष के लिए जो है सो ये 12 फीट है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए इसमें SC ST OBC कोई प्रकार का आरक्षण नहीं मिला है इसमें। ठीक है, 12 फीट से कम कूदते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। वहीं महिलाओं के लिए यदि बात करें तो यह 9 फीट है। क्लियर है। इसके बाद आपका आता है गोला फेंकने का। ठीक है, सभी कोटि के जो पुरुष हैं SC ST OBC सभी कोटि के, उनको मिनिमम जो है आपको 16 पाउंड का गोला देना फेंकना है 16 फीट तक। ठीक है, वजन कितना होगा, तो 16 पाउंड। ठीक है, और उसको फेंकना कितना है, तो 16 फीट तक। ठीक है, वहीं आपका महिलाओं के लिए जो है सो 12 पाउंड वजन होगा और 10 फीट तक उसको फेंकना है। क्लियर है। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब जरा इसमें पोस्ट को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसमें कितना कितना पोस्ट है। तो आरक्षण कोटि इधर है आपका। देखिए, तो सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए कुल मिला के 275 पद है। ठीक है, जिसमें से 35% जो है सो महिला लोग को आरक्षण दिया गया है, यानी कि 66 सीट। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनके
पोता पोती नाती नतनी ये लोग के लिए भी आपका 35% आरक्षण के अतिरिक्त जो है सो महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आपका 82 है, और जनरल कैटेगरी में 441 है, और EWS जिसको कहते हैं हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें 111 है, ट्रांसजेंडर के लिए 5 है। सब मिला के आपका कुल 1275 सीट है इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये 5/10/2023 से भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपका पैसा लगेगा, ठीक है, इसके विषय में ज़रा हम आपको बता देते हैं कितना कितना करके किसको लगने वाला है। ठीक है, तो कोई भी बिहार राज्य के मूल निवासी, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं जनरल कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि या वर्ग के हो गए या महिला पुरुष थर्ड जेंडर कुछ भी होगा, उनके लिए 700 रुपया रखा गया है। ठीक है, यानी कि ऐसा समझिए जनरल प्लस OBC के लिए 700 रुपया चार्ज है। ठीक है, वही जो है सो बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके महिला या पुरुष दोनों के लिए, राज्य के मूल निवासी सभी कोटि वर्ग के महिलाओं अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर कोटि वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है सो इसके लिए 400 रुपया रखा गया है। ठीक है, यानी कि SC ST और थर्ड जेंडर, ठीक है, सब के लिए कितना है तो 400 रुपया लिया गया है, मतलब आपको देना होगा। ये जो है सो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब से पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। वहीं इसका यदि हम लास्ट डेट का बात करें तो यह 5/11/2023 तक है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग डेट कब से है, यानी कि आज से 5/10/2023 और अंतिम तिथि जो है सो 5/11/2023। ठीक है, यानी कि आपको कुल मिला के 1 महीने के समय इसमें दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर जो है सो मिल गए होंगे। यदि फिर भी कहीं दिक्कत होगा आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा चैनल है द मिश्रा क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को इस प्रकार के और भी वीडियोस मिलते रहें। साथ ही साथ इसमें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस भी चालू हैं इसमें, तो आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।